Hello everyone, my name is आशीर्वाद ठाकुर एंड यू आर वाचिंग A1 स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम अच्छे से पूरा इसके एक एक टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? तो ये एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक मोटर हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर ग्राइंडर में, और भी बहुत से अदर अप्लायंसेस होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर एंड ग्राइंडर एंड अदर अप्लायंसेस। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ मोटर देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, और ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और करंट पास होता है उसके थ्रू, तो टॉर्क क्यू होता है वो एक्ट होता है कॉइल पे, जो कि रोटेट करता है उसको कंटिन्यूसली, और जो कॉइल होता है वो शाफ्ट को भी रोटेट करता है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होता है मोटर में, वो उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मोटर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. It works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a torque Q acts on the coil which rotates it continuously. When the coil rotates the shaft too, it also rotates and electrical energy supplied to the motor is converted into mechanical energy. तो अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट करता है रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा गया होता है सॉफ्ट आयरन कोर पे, उसी को आर्मेचर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है एन इलेक्ट्रिकल मोटर कंसिस्ट ऑफ एन रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a soft iron core called armature. तो अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। तो इसका आंसर है जो कॉइल होता है आर्मेचर, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में प्लेस किया गया होता है, ऐसे कि जो आर्म AB होता है और CD होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि द कॉइल ब्रैकेट में आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सच दैट आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो पॉइंट है वो है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। तो इसका आंसर है कि ये कंसिस्ट करता है दो हेल्प्स मेटेलिक रिंग के, जिसका नाम दिया गया है P एंड Q, और जो दो एंड होता है आर्मेचर कॉइल के वो कनेक्टेड होता है इन दो रिंग के हेल्प से, और इसका फंक्शन होता है कि ये रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट को आर्मेचर कॉइल में। तो इसका एक डेफिनेशन ये होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू हेल्प्स ऑफ अ मेटेलिक रिंग नेम्ड एज P एंड Q. द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज टू हेल्प्स ऑफ रिंग. द फंक्शन ऑफ commutator is that it reverses the direction of current in armature coil. तो अगला जो पॉइंट है वो है ब्रशेज। तो इसका आंसर है टू कार्बन ब्रशेज X and Y press against the commutator. These brushes act as contact between commutator and terminal battery. तो इनका बस यही काम होता है कि ये एक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट के बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी के। अगला जो पॉइंट है वो है बैटरी। तो ये बैटरी जो होता है वो कनेक्टेड होता है अक्रॉस कार्बन ब्रशेस के, जो कि करंट सप्लाई करता है आर्मेचर कॉइल को,
और जो करंट होता है कॉइल ABCD में वो एंटर करता है बैटरी के थ्रू, बैटरी के सोर्स से, और ये कंडक्टिंग ब्रश X के थ्रू एंटर करता है और अगेन फिर फ्लो करता है बैक टू द बैटरी में थ्रू ब्रश Y के। तो इसका डेफिनेशन होगा, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेज, इट सप्लाइड करंट टू द आर्मेचर कॉइल, करंट इन द कॉइल ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y। ये देख लो, ये है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर में जो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सब यहाँ पे प्लेस दिखेगा तुम्हें। जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ये कम्यूटेटर, ये कार्बन ब्रशेस QP, ये बैटरी, ये साउथ पोल इसका, ये नॉर्थ पोल। तो यही है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। तो अगला जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ अ मोटर। तो इसका पहला पॉइंट है कि जब करंट फ्लो होता है थ्रू कॉइल के, तो आर्म AB एंड CD जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। जिसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल, आर्म AB एंड CD एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स लग रहा होता है आर्म AB पे वो उसको पुश करता है डाउनवर्ड्स, और जो आर्म CD होता है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB pushes it downwards and arm CD experience force in upward direction। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो फोर्स होते हैं दोनों वो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, और दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो लग रहे होते हैं आर्मेचर के डिफरेंट पोजीशन पे, वो इसको रोटेट करते हैं कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में इसको रोटेट कर रहे होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि both these forces are equal and opposite. Two equal and opposite forces acting at different position of armature constitute a couple and rotate the coil in anti-clockwise direction। तो इसका अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आधे रास्ते में जो रोटेशन होता है वो Q कांटेक्ट करता है ब्रश X के और P होता है ब्रश Y के साथ कांटेक्ट। अब जो करंट होता है कॉइल में वो रिवर्स हो जाता है और फ्लो करता है पाथ DCBA पे। तो इसको ऐसे लिखो कि एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कांटेक्ट विथ ब्रश X एंड P विथ ब्रश Y। नाउ द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स्ड एंड फ्लोज अलोंग द पाथ DCA। द आर्म AB ऑफ द कॉइल दैट वाज अर्लियर पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप and the arm CD previously pushed up is now pushed down। मतलब जो आर्म AB था कॉइल का वो पहले पुश किया गया था डाउन में, और जो कि अब अप की ओर पुश किया गया है, और जो CD था पहले पुश किया गया था अप की ओर वो अब डाउन की ओर पुश किया गया है। अब जो ये है, these two equal and opposite forces constitute a couple, this couple now rotate the coil in clockwise direction। मतलब अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कॉइल को रोटेट करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है कॉमर्शियल मोटर यूज। तो इसका पहला पॉइंट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट की जगह पे। दूसरा पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द कॉइल, मतलब बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं कंडक्टिंग वायर में कॉइल के। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड प्लस दिस द कॉइल इज कॉल्ड द आर्मेचर। अगला जो पॉइंट है वो है दिस इनहेंस द पावर ऑफ द मोटर, मतलब ये पावर मोटर के पावर को बढ़ा देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक मोटर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इलेक्ट्रिक मोटर बताया, उसके यूजेस बता दिए, प्रिंसिपल बता दिया,
कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर बता दिया, वर्किंग ऑफ मोटर बता दिया और कमर्शियल मोटर यूज़ भी बता दिया। अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक्स करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।